नामदू नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अल्लाह सुब्हानो ताला ने फरमा दिया, जो लोग हमारी खातिर जद्दोजहद करेंगे उन्हें हम अपने रास्ते दिखाएंगे और यकीनन अल्लाह भले काम करने वालों ही के साथ है। सूरह अनकबूत आयत नंबर 69। इस आयत की तफसीर यह है कि जो लोग अल्लाह की राह में खुलूस के साथ दुनिया भर से कशमकश का ख़तरा मोल लेते हैं, उन्हें अल्लाह ताला उनके हाल पर नहीं छोड़ देते, बल्कि वो उनकी रहनुमाई फरमाते हैं और अपनी तरफ आने की राहें खोल देते हैं। कदम कदम पर उन्हें अल्लाह ताला बताता है कि हमारी खुशनुदी तुम किस तरह हासिल कर सकते हो। हर मोड़ पर उसे रहनुमाई दी जाती है कि सही रास्ता क्या है और गलत रास्ते कौन से हैं। सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो सुलह माविया बिन सुफियान से की, उसका लिहाज करते हुए सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु इनके मलूकियत के दौर में लगभग 16 साल तक इन लोगों के जुल्म व सितम देखते रहे और बर्दाश्त करते रहे। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु को गालियाँ दी जाती रहीं और उनके ख़ास लोगों का कत्ल किया जाता रहा। शरीयत की ऐसी की तैसी करते रहे और जो हुकूमती बिदअत के तौर पर वजूद में आई थी उससे किसी भलाई और नेक काम की उम्मीद की भी नहीं जा सकती थी। मगर जब माविया ने अपने बदतरीन फासिक फाजिर और नालायक बेटे यानी यजीद को वली अहद बनाने का ऐलान किया, तो सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के सब्र का पैमाना छलक गया। ये सुलह हसन की खुली हुई खिलाफ वर्जी और बदतरीन बिदअत जारी की जा रही थी। ऐसे मौके पर नाहक के ख़िलाफ़ वो अकेले पड़ गए थे, क्योंकि इस्लाम में ये टर्निंग पॉइंट था जो आगे चलकर उम्मत को बेहद महंगा पड़ने वाला था। और उम्मत पर माविया ने ऐसा हैरेसमेंट बना रखा था कि अक्सर सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु ईमान के लोवेस्ट लेवल पर चले गए थे। यानी दिल में बुरा तो समझते थे, मगर अपनी जान माल इज़्ज़त आबरू के डर से ना तो कुछ कर सकते थे ना कुछ बोल सकते थे, यानी लगभग चुप हो चुके थे। इनमें ज़्यादातर नौजवान सहाबी थे जिन सहाबियों ने यजीद की बैत माविया के सामने लेने से इनकार किया। उनमें सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का साथ, सैयदना अब्दुल रहमान बिन अबू बकर, सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास, सैयदना अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन सिर्फ़ इन 4 सहाबियों ने दिया। इसके नतीजे में माविया के दुनिया से जाने तक उनके और उनके चेले चमचों के ज़रिए इन सहाबियों का हैरेसमेंट किया जाता रहा और अब्दुल रहमान बिन अबू बकर को तो दर्दनाक तरीके से माविया ने कत्ल ही करा दिया। कुछ हदीस कोट की जा रही है ताकि आपको उस माहौल का कुछ अंदाज़ा हो सके जो माविया के दौर में था। बुखारी हदीस नंबर 4827। मरवान जो इन लोगों यानी माविया का चमचा था, लोगों को यजीद की तरफ उसकी तारीफ़ करके बैत लेने के लिए समझा रहा है। बुखारी हदीस नंबर 4108। अमीर माविया सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की शान में बदतमीज़ी कर रहे हैं और उनके ही बेटे यानी अब्दुल्ला बिन उमर के सामने उन्हें डरा धमका रहे हैं मस्जिद नबवी के अंदर। उसके बाद सुनन अबू दाऊद की हदीस नंबर 4648, 4650, 4653। अमीर माविया की मौजूदगी में उनके चमचे मुगैरा बिन शोबा, जो कहने को तो बड़े सहाबी हैं मगर कूफा की मस्जिद में सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु को गालियां दिलवा रहे हैं, वो भी सैयदना सईद बिन ज़ायद रज़ी अल्लाह अन्हु की मौजूदगी में, जो कि अशरा मुबशरा सहाबियों में से हैं। उन्होंने मुगैरा बिन शोबा को खूब लताड़ा
कि तुमको ऐसा बुरा काम नहीं करना चाहिए। सईद बिन ज़ायद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बहनोई और साबिक़ूनल अव्वलून सहाबी हैं। ऊपर जिन 4 सहाबियों का नाम आया उनमें एक तो कत्ल कर दिए गए और माविया की मौत के बाद अब्दुल्ला बिन उमर और अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन अपनी कुछ मजबूरियों की वजह से और अमीर माविया की हद से ज़्यादा हैरेसमेंट की वजह से ऐसा जाल में फंसे हुए थे कि इन्होंने किसी मसलहत के तहत यजीद की बैत कर तो ली थी। अब सिर्फ अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु रह गए थे जो यजीद की बैत के ख़िलाफ़ इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का साथ दे रहे थे। ये सैयदना अस्मा बिन्त अबू बकर और सैयदना ज़ुबैर बिन अव्वाम जो कि अशर मुबशरा सहाबी हैं, इनके बेटे हैं और अपने ईमान पर सख्ती के साथ बिना डरे कायम थे। उन्होंने बार बार सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि हम दोनों मक्का चलते हैं, वहीं रहेंगे और सिस्टम को सुधारने की कोशिश करेंगे। उन्होंने उन्हें कूफा जाने से भी बार बार मना किया मगर वो नहीं माने। एक बहुत ज़रूरी बात है जिसे जानना ज़रूरी है। कूफा में जो कूफी थे उनमें अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग थे। ये राय ठीक नहीं कि सारे के सारे ख़राब थे या सारे के सारे अच्छे थे। इनमें बहुत सारे सहाबी भी थे जिनका ये कहना था कि शरीयत का मजाक यजीद ने बना रखा है। ऐसे में सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के अलावा ऐसा कोई और नहीं सामने है जो इतने नेगेटिव हालात में ईमान के अव्वल दर्जे पर कायम रहते हुए हक़ पर डटा हुआ है। लिहाजा उन लोगों ने सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से यहाँ तक कह दिया कि अगर आप हमारे आगे आले रसूल होने की वजह से ना खड़े होंगे तो हम महशर में आपका दामन पकड़ लेंगे। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं, हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु वाकई इसको अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए बिगड़ी हुई सिचुएशन को रास्ते और हक़ पर लाने की एक आखिरी कोशिश तो करना ही चाहते थे और जानना चाहिए कि अब ये उनके लिए जीने मरने का सवाल बन चुका था। वहीं पर टिककर वो जिहाद करना चाहते थे। ये बात भी समझना ज़रूरी है कि नबी और रसूल चूँकि ईमान के अव्वल दर्जे पर होते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नबियों के सरदार हैं, लिहाजा सबसे बढ़कर ये ईमान का दर्जा उनमें था। मतलब ये कि वो इस लेवल से नीचे जाकर यानी हक़ से हटकर बातिल से कंप्रोमाइज़ नहीं करते। इसी वजह से हक़ पर जो होता है वो बाई नेचर बातिल के ख़िलाफ़ बहुत एग्रेसिव तो होता ही है। और ये चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत पढ़ लीजिए, आपको साफ नज़र आएगी। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु में कुदरती तौर से यही बात थी क्योंकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही खून और जीन्स जो कुदरती तौर से ट्रांसफ़र उनमें हुए थे और तालीम और तरबियत भी सबसे ज़्यादा उनको मिली थी। लिहाजा ये बात समझना ज़रूरी है कि उनका कंपैरिजन दूसरे सहाबियों से किया ही नहीं जा सकता। और ये बात समझना ज़रूरी है कि जो एग्रेसिव ईमान वाला होता है वो पैदाइशी लीडर होता है और वो ये नहीं देखता कि किसने किसने यजीद की बैत कर ली है। जिन्होंने बैत कर ली थी उनको ये देखना चाहिए था कि जब सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐसा नहीं किया तो उन्होंने ऐसा क्यों किया। इमाम फॉलो किए जाते हैं, इमाम वक्त और हालात के आगे झुकते नहीं और समझौता नहीं करते, क्योंकि अगर वो ऐसा कर लेते तो सीधे सीधे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर और इस्लाम के नाम पर वो धब्बा लग जाता जो क़यामत तक न मिटता। इस बात को बहुत सीरियसली समझने की ज़रूरत है। आज अफसोस का मुकाम है कि हम लोगों को यही समझ नहीं आ रही कि सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी जान क्यों दी। उन्होंने कूफा के लोगों के हालात जानने के लिए मुस्लिम बिन अकील रज़ियल्लाहु अन्हु को कूफा भेजा।
उधर उस वक्त कूफा के गवर्नर नोमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु नेक सहाबी थे। शायद अगर वो गवर्नर बने रहते तो ये जुल्म व सितम ना होता, और यजीद जिसके दिल में चोर था, जो डरा हुआ भी था कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने बैत नहीं की है और कहीं मेरी हुकूमत पलट ना दी जाए, लिहाजा रातों रात यजीद ने एक नहायत जालिम आदमी उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद को गवर्नर बनाया और नोमान बिन बशीर को हटा दिया। यहाँ ये बात जान लीजिए कि इससे पहले ही मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु को यजीदियों ने कत्ल कर दिया था और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु मदीने में लगातार 3 दिन तक अपने नाना यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर जाते रहे और दरूद सलाम पढ़ते रहे। फिर सैयदा उम्म सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा और भी जो उनसे मोहब्बत रखने वाली उम्मुल मोमिनीन थीं और लोग थे, उनको यही कहते रहे कि कहीं ना जाएं और आपकी जान को ख़तरा है। मगर इस्लाम के लिए और इस्लाम के नाम पर अपनी जान जिसे कुर्बान करनी थी, उसकी अपनी सोच इन सब बातों से बहुत ऊपर की थी। हज का ज़माना था, वो मक्का पहुँचे, हज में शामिल हुए, फिर ख़ास लोगों को बताया कि मेरा इरादा अपने वालिद सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के शहर यानी कूफा में रहने का है। अब जिसका दिल चाहे मेरा साथ दे या ना दे। उन्होंने ज़्यादा दबाव देकर ये बात नहीं कही थी और उनकी ये शान भी नहीं थी कि लोगों से गुजारिश करते, क्योंकि उनका इरादा खिलाफत का दावा करना तो था नहीं, बल्कि बड़ी बात यह थी कि माविया और यजीद ने अपने जुल्म और सितम से उम्मत का जो बुरा हाल कर रखा था और इस्लाम का नाम अपने करप्शन और बिद्दतों से इस हद तक ख़राब कर रखा था कि अल्लाह की पनाह मुसलमानों का अमीर बनकर जो यजीद बैठा था वो फासिक फाजिर आदमी था जिसे माविया उम्मत पर शैतान की तरह मुसल्लत करके दुनिया से गए थे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की सोच ये थी कि जद्दोजहद जारी रखेंगे ताकि किसी तरह उम्मत इस शैतानी चंगुल से बाहर निकले। मक्का से जब रवाना हुए तो घर के 18 लोग और कुल 54 लोग उनसे मोहब्बत करने वाले साथ थे। उन्होंने उन लोगों से कहा भी, आप लोग अपनी जान ख़तरे में क्यों डालते हैं, चाहें तो वापस चले जाएं। मगर उन लोगों ने उनका साथ न छोड़ा। लगभग आधे रास्ते पहुँचे तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को इत्तला मिली कि मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद हो चुके। उनके बेटे भी उनके साथ थे। वो सदमे में आ गए और ये लोग आगे बढ़ते रहे। उधर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद अरबी लिबास में और चेहरे पर नकाब पहनकर चोरों की तरह रात में कूफा में दाखिल हुआ ताकि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के जो सपोर्टर थे वो धोखा खा जाएं, और वो धोखा खा भी गए। अंधेरे में अरबी लिबास, और असल में टाइमिंग वही थी जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पहुंचने की थी। लगभग उसी टाइमिंग में ये मरदूद पहुंचा, इसलिए लोग जो है कंफ्यूज हुए और धोखा खाए। सच्चाई ये है कि हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के सपोर्टर जब इकट्ठा हो गए तब उसने नकाब हटाई और सपोर्टर्स जब तक संभल पाते या समझ पाते गिरफ़्तार किए जा चुके थे और बाकी डरकर भाग खड़े हुए। इसके बाद हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जब दरियाए फ़रात के किनारे पर थे और कूफा की तरफ बढ़ रहे थे, उसी वक्त सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु का जो अशरे मुबशरा सहाबी हैं, अब देखिए उनका नालायक बेटा उमर बिन साद 4000 की फ़ौज लेकर आया और सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को घेर लिया। उमर बिन साद वो बदबख्त है जिसके शर से उनके वालिद सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह की पनाह मांगी थी।
सही मुस्लिम की हदीस नंबर 7432 में ये बात मिलती है। इसे यजीद ने बहुत बड़े इलाके का गवर्नर बनाने का लालच दिया था, लिहाजा इसने अपना ईमान बेच डाला, मर्दों का कत्ल नाहक किया और बच्चों तक को न छोड़ा। औरतें गिरफ्तार की गईं। सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का जिस्म पहले ही छलनी हो चुका था और उसके बाद उनका सर काटा गया और पूरे कूफे में भाले पर उठाकर घुमाया गया और जश्न मनाया गया। वो बदबख्त जिसने सर बदन से जुदा किया उसका नाम शिमर था। इन जालिमों ने आखिर में कटा हुआ सर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद के सामने ऐसे पेश किया जैसे बहुत बड़ा कारनामा किया हो। इस बात की तफसील सही बुखारी की हदीस नंबर 3748, मुस्नद अहमद की सही हदीस 12422 में दर्ज है। उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने भी कटे हुए सर की बेहुरमती की और जब सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के घर की औरतें गिरफ़्तार करके मुल्क शाम भेजी गईं तो कटा हुआ सर भी मुल्क शाम भेजा गया ताकि यजीद भी बेहुरमती कर सके और अपनी बदबख्ती पर खुश हो। आप एक बात ये देखिए कि जिसके घर का किसी का शौहर, किसी का भाई, किसी का चाचा, ज़ाहिर है वो औरतें हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम के घर की थी, तो उनकी गोद में कटा हुआ सर डाल दिया गया। अब आप समझिए कूफा से और मुल्क शाम जहाँ ले जाया गया इन औरतों को, वो दूरी बहुत लंबी है, 600-700 मील की दूरी है, महीनों लगे होंगे और पल पल उन औरतों ने अपने अज़ीज़ का कटा हुआ सर देख के किस कदर तकलीफ़ उठाई होगी, आप इसका अंदाज़ा लगा के तो देखिए। इस बारे में कोई कंफर्म रवायत नहीं है कि सर मुबारक का फिर क्या हुआ। कोई कहता है कि वापस लाया गया और जिस्म के साथ दफन किया गया, कोई कहता है मुल्क शाम में ही दफन किया गया और कोई कहता है कि औरतों को जब रिहाई मिली तो अपने साथ लेकर मक्का या मदीना गईं और वहीं दफन किया गया। करबला के वाक़ये ने इस्लाम की तारीख़ में उम्मत मुस्लिमा पर एक ऐसा दाग लगाया है जो क़यामत तक ख़त्म होने वाला नहीं है। अल्लामा इकबाल ने कहा, अजीब मजाक है इस्लाम की तकदीर के साथ, काटा हुसैन का सर नारे तकबीर के साथ। आगे फरमाया, हद ही नहीं हुसैन तेरे इंतकाम की, लफ्ज़ यजीद गाली से बदतर बना दिया। फिर फरमाया, यजीद तेरा तख्त व ताज 2 घड़ी का था, है आज भी दिलों पर हुकूमत हुसैन की। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने दोपहर के वक्त ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आप खड़े थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक बिखरे हुए और गुबार आलूद यानी धूल और गर्द से अटे हुए, और आपके हाथ में एक शीशी है जिसमें खून था। मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर फ़िदा हों, ये सब क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हुसैन और उसके साथियों का खून है जिसे आज मैं जमा कर रहा हूँ। हमने इस दिन का हिसाब लगाया तो वही दिन था जिस दिन सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए थे। ये हदीस मिलेगी आपको मुस्नद अहमद की, जिसका नंबर है 12423। इस हदीस से साफ जाहिर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक को कितना सदमा और कितना तकलीफ़ पहुंची होगी। इस बात का अंदाज़ा वही मुसलमान लगा सकता है जो खुदा का खौफ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत रखता हो।
साथ ही ये अंदाज़ा भी लगाइए कि जब नाना का ये हाल हुआ तो उसकी माँ की रूह को कितनी तकलीफ़ पहुँची होगी, जिनके लख्ते जिगर हुसैन अलैहिस्सलाम फिर सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु की रूह कितनी तड़पी होगी। इन बातों का एहसास वही कर पाएगा जिसके दिल में इंसानियत और नरमी हो। माविया और यजीद और उनके चमचे जो इंसान के भेष में दरिंदे हैं, वो क्या खाक समझेंगे? इन जालिमों का एहसास इतना मर चुका है और अहले बैत के दुश्मनी में इतने अंधे हो चुके हैं कि ख़ास तौर से शादियाँ 1 तारीख से 10 तारीख मुहर्रम के बीच में करते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत के बड़े बड़े दावे करते हों, उनके गम में शरीक होना और 10 दिन खुशियों वाले काम क्यों अवॉइड नहीं किए जा सकते? शरीयत तो इस बारे में आप पर ना तो कोई हुक्म लगाती है और ना मना करती है। ये तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत से मोहब्बत और लगाव का मामला है। मगर इन बदबख्त और बदनसीब यजीदियों पर अल्लाह ताला की हुज्जत कायम है। लिहाजा ये अल्लाह सुब्हानहू ताला की सुन्नत, यानी जो दीन में ज़िद पर आमादा होगा ज़रूर ही गुमराह किए जाएगा, और इसीलिए इनको समझ में बात नहीं आती है। करबला की ट्रेजडी हो जाने के बाद कूफा के जो अच्छे लोग और अहले बैत से मोहब्बत करने वाले लोग अफसोस और सख्त सदमे में थे। असल में धोखा फरेब देकर उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने इनको ऐसा बेबस कर दिया था कि क़ैद में होने के वजह से ये सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद ना कर सके। जो बुरे लोग थे और उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद से मिल गए थे और वाकई उन्होंने सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम को धोखा दिया और बदअहदी की। इन लोगों पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी बीवियों ने भी लानत की थी। मगर ये बात सही नहीं है कि 100% कूफ़ी ख़राब थे, क्योंकि जिन अच्छे लोगों के दिल में अफसोस और पछतावा था, उन्होंने करबला के बाद एक राय होकर ये फ़ैसला लिया कि अब नतीजा जो भी हो, हमें इब्न ज़ियाद से टकराना और हुसैन अलैहिस्सलाम का बदला लेना है। ये तादाद हिस्ट्री में 4000 बताई जाती है और इन्हें तव्वाबून कहा जाता है। अपना अंजाम वो लोग जानते थे कि इतनी बड़ी यजीद की ताकत से टकराने का नतीजा क्या होगा, मगर सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का साथ ना दे पाने का अफसोस, साथ ही खौफ खुदा की वजह से वो मोटिवेटेड हुए और लड़ते लड़ते लगभग सारे के सारे शहीद हो गए। और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो उनसे राज़ी हो। इस तरह इस्लाम के आखिरी मर्द मुजाहिद सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद इस्लाम का वो निज़ाम जो कुरान और सुन्नत रसूल पर बेस्ड था, उसका ख़ात्मा हो गया और मुलूकियत जो माविया ने इस्लाम में सबसे बड़ी बिदअत जारी की थी, उसी का बोलबाला हो गया। और उम्मत जो हक़ के साथ सही वक्त पर खड़ी ना हुई तो लानत में गिरफ़्तार हो गई और आज तक गिरफ़्तार है। बात को समझिए, ये एक लानत है जिसमें हम सब गिरफ़्तार हैं। सच तो ये है कि ये सज़ा हमको अल्लाह ताला की तरफ से मिली। अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए और हक़ नाहक़ में फ़र्क करने की तमीज़ भी अता फ़रमाए। आमीन। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून और सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।